नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक टॉपिक। क्योंकि इस टॉपिक को लेकर मैं आपसे नॉर्मली हमारी बात होती नहीं है, लेकिन ये टॉपिक इसलिए छेड़ा मैंने क्योंकि इस टाइम शादियों का सीजन नहीं है और ये टॉपिक है हमारा शादी से रिलेटेड। और ये शादी है बहुत ही रॉयल शादी होने जा रही है। ये शादी है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की। तो इस शादी पर बात करने का जो मेन मुद्दा हमारा है वो है राघव चड्ढा की इनकम को लेकर। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर राघव चड्ढा की इनकम पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये खबर एक न्यूज़पेपर ने छापी है तो मैंने सोचा कि आपसे इस पर कुछ बात की जाए। तो आइए बात करते हैं राघव चड्ढा की। तो ये राघव चड्ढा के बारे में, राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन है और परिणीति चोपड़ा हमारी जो है एक्ट्रेस है। आपको पता है काफी सुपर एक्ट्रेस है और काफी सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है, काफी अच्छा भी काम किया है। और बात करते हैं इस शादी की, तो इस शादी में जो पर डे का खर्च आ रहा है, जिस होटल में शादी होने जा रही है, वो सबको लेकर हाईलाइट बना हुआ है। क्योंकि ये शादी हो रही है उदयपुर में द लीला पैलेस होटल में। और इस शादी में पर नाइट का जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए इसमें पर नाइट का खर्च है। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज देखने वाली ये है कि राघव चड्ढा की जो इनकम है वो है पर ईयर 2.5 लाख रुपए। तो जब शादी का खर्च आप एक दिन का 10 लाख रुपए कर रहे हैं और आपकी जो इनकम है ऑन पेपर, दोस्तों बात कर रहा हूं मैं, अनऑफिशियली मेरे को नहीं मालूम, शायद हम आपको भी नहीं मालूम होगा क्योंकि पॉलिटिशियन की जो अनऑफिशियल इनकम है वो शायद हम में से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसलिए हम उनके अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं। जो ऑफिशियल उन्होंने डिक्लेयर की है वो उनकी सालाना जो आय है वो 2.5 लाख रुपए है। और ये हमको दिखाई है बीजेपी के कुछ नेताओं ने, बीजेपी पॉलिटिशियंस ने इस चीज को जो पोस्ट किया है। क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी के नेता है तो ये बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ हल्ला बोल तो उनकी शादी में करना ही था। तो बीजेपी वालों ने बताया है कि भाई जब 2.5 लाख रुपए आप पर ईयर कमाते हो तो फिर आप पर डे 10 लाख रुपए खर्च कैसे कर सकते हो। बात भी सही है, जब मैं कमा 250 रुपए रहा हूं तो फिर मैं रोज का 400 रुपए खर्चा कैसे कर सकता हूं। तो ये बात करते हैं दोनों की इनकम की और जानते हैं किसकी इनकम कितनी है। तो यहाँ पे परिणीति चोपड़ा की बात करेंगे हम लोग पहले। तो परिणीति चोपड़ा जो है उनकी जो टोटल इनकम है वो है 60 करोड़ रुपए। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा की टोटल इनकम है 60 करोड़ रुपए। और परिणीति चोपड़ा इसके अलावा एंडोसमेंट से काफी सारा पैसा कमाती हैं। आप बात करें परिणीति की, तो परिणीति का जन्म हुआ था अंबाला में और उनका जन्म हुआ 1988 में। वहीं बात करें राघव की, तो राघव जी का जन्म हुआ है 1988 में। दोनों की एज ऑलमोस्ट सेम है। और बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो दोनों की एजुकेशन भी लगभग सेम जगह से हुई है। परिणीति की एजुकेशन कंप्लीट होती है आपके मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से, लंदन। और राघव की बात करें तो राघव जी की जो एजुकेशन कंप्लीट हुई वो भी इंग्लैंड से कंप्लीट होती है। दोनों की डिग्रीज अलग है। आपको बता देता हूँ, राघव जी ने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फिलहाल वो एक पॉलिटिशियन है। उनको हालांकि पॉलिटिशियन अभी वो किसी पद पर नहीं है, लेकिन उनको पंजाब में जो है एक सुपर सीएम की तरह देखा जा रहा है। जी हाँ, वो अभी आप बात करें तो राघव जो है आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं, सबसे चर्चित नेता हैं। और परिणीति जो है काफी पहुंची हुई हस्ती है बॉलीवुड में। लेकिन परिणीति की बात करें हम लोग तो परिणीति ने जो है काफी सारी अपनी इनकम शो की हुई है। लेकिन राघव जी ने जो इनकम शो की है उनकी टोटल इनकम है 50 लाख। जी हाँ, राघव जी की टोटल इनकम है 50 लाख। तो आप सोच सकते हैं कि जब 50 लाख आपकी टोटल इनकम है तो आप अपनी शादी में पर डे पर 10 लाख का खर्चा कैसे कर सकते हैं। और ये सब चीजें चर्चा का विषय है। तो आपको बता दूं परिणीति की इनकम टोटल है 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ में से आपको मैं जानकारी देता हूँ, उनके कुरकुरे से आते हैं, माजा का वो ऐड करती हैं, पेंटिन शैम्पू का वो ऐड करती हैं, इस तरह के और भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट वो करती हैं जिनसे उनकी जो है काफी सारी इनकम आती है। और राघव चड्ढा जी की बात करें तो इन्होंने जो शो की है, इनके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। जी हाँ, एक गाड़ी सिर्फ स्विफ्ट डिजायर जो ऑन पेपर दिखती है कि ये मेरी खुद की गाड़ी है। अब अनऑफिशियल, मैंने आपको पहले कहा था कि अनऑफिशियल हमको नहीं मालूम कि कितनी इनकम राघव चड्ढा जी की है, क्योंकि पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन की इनकम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इनकी जो है होती कुछ और है और असल में कुछ और होती है। जी हाँ, तो परिणीति के पास जो गाड़ी है, उनके पास में गाड़ियों की बात करें हम लोग तो जेगुआर एक्सएल जे है और ऑडी उनके पास में A6, ऑडी Q4 है उनके पास में। तो भाई यहाँ तो देखा जाए तो यार जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। आपकी इनकम 60 करोड़ होती है और आपके हस्बैंड की इनकम जो है 50 लाख है। और फिर आपकी शादी जो होती है वो होती है 10 लाख पर डे का खर्च आपका जिस होटल का आता है, उस होटल में आप शादी कर रहे हो। तो क्या ये शादी परिणीति चोपड़ा के खर्चे पर हो रही है? जी हाँ, ये जानने वाली बात है कि क्या शादी परिणीति चोपड़ा के खर्चे पर हो रही है। और अगर एक शादी परिणीति चोपड़ा खर्चे पर नहीं हो रही है तो क्या राघव चड्ढा की ये शादी का खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सब सवाल खड़े किए मैंने नहीं, बीजेपी के पॉलिटिशियन ने खड़े किए। क्योंकि राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से हैं और बीजेपी का सवाल खड़ा करना लाजमी भी बनता है।
और लाजमी तो हमारा ही बनता है यार कि जब आपकी इनकम नहीं है तो फिर इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं। परिणीति चोपड़ा का करियर स्टार्ट होता 2011 से, जब वो लंदन से अपनी डिग्री कंप्लीट करके आती है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में उनका जो पहला काम होता है वो होता है यशराज स्टूडियो से शुरू, जहां उनको इंटर्नशिप कंप्लीट होती है, और फिर इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में वो प्रोडक्शन हाउस में उनको वहीं पर नौकरी मिल जाती है। उसी नौकरी के दौरान उनको एक फिल्म आती है उस टाइम पे, बैंड बाजा बारात, और उसी फिल्म के टाइम जो है कहीं ना कहीं परिणीति चोपड़ा ने एक झलकियां देना शुरू कर दी थी कि उनका जो करियर अब आगे एक्टिंग में जाने वाला है और एक्टिंग की तरफ वो बढ़ने वाली है। जबकि लंदन से उनकी जो डिग्री कंप्लीट हुई थी वो थी बिजनेस की डिग्री। तो उसके बाद में फिर वहीं से उनका जो करियर है बिजनेस से शिफ्ट हो जाता है एक्टिंग के करियर में, और उनको पहली फिल्म मिलती है, फिर वो शूट करती हैं। उसी दौरान उनकी एक्टिंग को देखकर जो है यशराज जी उनको 3 फिल्में एक साथ साइन कर देते हैं, जिसमें उनकी एक फिल्म थी लेडीज वर्सेस विक्की भेल, जिसमें उनका काफ़ी अच्छा किरदार है और काफ़ी अच्छे उसमें उनका रोल भी है। उसके बाद में फिर उनकी अगली फिल्म आती है मेरे ख्याल से इश्क ज़ादे, जिसमें उनका काफ़ी अच्छा मेरे को रोल लगा। इश्क ज़ादे के अलावा मेरे को एक और उनकी पिक्चर याद आती है हंसी तो फंसी। हंसी तो फंसी में उनका काफ़ी अच्छा रोल है, और उसी रोल से जो है उनकी अभी तक जो है करियर ग्राफ बढ़ता गया है, और अभी तक उन्होंने टोटल कुल 16 फिल्में वो कर चुकी हैं। और आपको बता दो कि पर फिल्म वो आपको 4 से 6 करोड़ रुपए पर फिल्म अभी वो चार्ज करती हैं। बात करते हैं राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा का जो करियर है वो भी सेम 2011 में स्टार्ट होता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 2011 में उनकी जो है राजनीति में कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंट के साथ में राजनीति से भी कनेक्शन जुड़ना शुरू हो जाता है। उस समय एक आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे का लोकपाल बिल आंदोलन, उसी आंदोलन से वो जुड़ते हैं, और उसी आंदोलन के दौरान उनका जो है अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात होती है, और उसी दौरान उनको जो पहला काम मिलता है वो है उनका लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाना। लोकपाल बिल का ड्राफ्ट वो तैयार करते हैं, वहीं से फिर जो उनका आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी स्टार्टिंग हो जाती है, उनकी एंट्री हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो है टीवी रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे पावरफुल होते जाते हैं, और फिर वो वहां से इंडिया के सबसे यंग नेता बन जाते हैं, राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, और फिर वो 26 साल की एज में आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्रेजरर भी बन जाते हैं। फिर 2019 में जो है चुनाव लड़ते हैं, और काफी भारी मतों से चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन दोबारा से जो है उनका दिल्ली से जो है पंजाब की ओर अग्रसर होता है उनका कारवा, और आम आदमी पार्टी उनको पंजाब में जो है अगले चुनाव में 2020 में सहभागी बनाकर भेजती है, जहां पर कि वो चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में जो है अभी उन पर काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। इस तरह से काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास इस समय थी, और वो काफी पावरफुल नेता बन जाते हैं। फिर उसके बाद में वो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बन जाते हैं, और 33 साल की एज में जो है वो सांसद बन जाते हैं। तो उनको इस तरह से काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आ जाती हैं। मुद्दे की जो बात है वो है होटल का खर्च। इतना महंगा होटल है, और जो है सांसद साहब की जो इनकम है काफ़ी कम है, तो उसको लेकर जो चर्चा छिड़ी हुई है, तो आपको होटल की जानकारी दे दूं। ये जो होटल है उदयपुर का द लीला पैलेस, दुनिया का टॉप 3 होटल्स में ये आता है, और 2019 में एक मैगजीन ने इसको 100 बेस्ट होटल्स में नंबर 1 की रैंक दी थी। और इस होटल की बात करें आप तो ये 5 स्टार होटल है, इसमें 80 लग्जरी रूम्स हैं, और पर रूम इसका जो किराया है लगभग 10 लाख रुपए पर डे का चार्ज आता है। इसमें बाकी नॉर्मल रूम्स भी हैं, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए शादी के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो गेस्ट है इसमें दिल्ली और पंजाब के सीएम भी आने वाले हैं। राजनीतिक से बात करें आप तो अशोक गहलोत साहब की बात कर लीजिए, वो आएंगे शायद। और बात करते हैं तो राजनीति से हटके तो बॉलीवुड से बात करें आप तो प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, मनीष मल्होत्रा और करण जौहर, इस तरह के कई सारे सेलिब्रिटीज के आने की भी यहाँ पे जो है अनुमान है कि ये सब आने वाले हैं। तो आपको बता दूं काफी रईस ये होटल है, और ये शादी भी काफी रईसी होने वाली है। तो जो मुद्दा था वो ये था कि इतनी रईस शादी है तो इनकम का वो सब आप समझ चुके होंगे इस टाइम पे कि 10 लाख पर डे का खर्च जो आदमी कैसे दे रहा है जब 2.5 लाख रुपए पर ईयर कमाता है। तो ये सब चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस शादी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें खाना मिलने वाला ना पीने वाला। मेरे को लगा कि ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहिए, सो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे को अपने थॉट जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।